घर पे प्रैक्टिस जरूर करना है, क्योंकि प्रेजेंट क्लास में आपको लग तो रहा है कि समझ में आ गया है, लग क्या रहा है, समझ में आ गया है, फॉर श्योर आ गया है आपको समझ में, लेकिन जहां वो अंडरस्टैंडिंग, मैथ्स के कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के बीच में और रिवीजन के बीच में जब गैप बढ़ेगा, भूल जाओगे कंसेप्ट। 1 से 2 दिन जहां हुआ नया कंसेप्ट सीखने के बाद सारा कंसेप्ट भूल जाओगे। दैट मीन्स मैथमेटिक्स का फंडा कहता है, अगर आप मैथ्स का कोई भी नया कंसेप्ट सीख रहे हो तो उसी कंसेप्ट को घर जाके इमीडिएटली उसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करो और रिवाइज कर लो। गारंटी है फिर वो कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ये सेम क्वेश्चन बोर्ड्स में कई बार आ चुका है। स्टार्ट हो चुका है प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, ये घिबली वाला मैंने सुना है बहुत चल रहा है, लोग आजकल घिबली घिबला बहुत कर रहा है हर कोई। अरे सेलिब्रिटी, चलो हाँ। सो देखो प्राइम फैक्टर्स आसान है, अब कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। मैंने बोला था लास्ट टाइम कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है। तो अभी तक हमने एलसीएम निकाला है, एचसीएफ निकाला है 2 नंबर्स का। सो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो सबके लिए सेम है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो 12, 15 एंड 21, इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं, चूंकि छोटे नंबर हैं। 12 क्या होगा, 2 इंटू 3, राइट। और मैंने आपको बताया था कि अब एचसीएफ और एलसीएम हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे, पावर वाले मेथड से, राइट। पावर के फॉर्म में लिख लेंगे अब इसको। तो इसको कैसे लिखेंगे, 12 का, इसको एक काम करते हैं आगे लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1। क्लियर है। नाउ 15 इज हाउ मच, 3 इंटू 5, इसको पावर के फॉर्म में लिख लिया, 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। एंड 21 क्या होगा, 3 इंटू 7, इसको पावर के फॉर्म में लिख लिया, 3 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। नाउ अब इसमें कौन कौन से प्राइम नंबर यूज हुए हैं जरा बताओ मेरे को फटाफट। 2 यूज हुआ है तीनों में, 3 यूज हुआ है प्राइम, और 5 और 7 ये सारे यूज हुए हैं। तो वी हैव टू मेक श्योर कि ये सारे प्राइम नंबर सारे फैक्टर्स में हो। अब तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे ही सारे प्राइम नंबर्स होंगे, तो इसमें 2 है, 3 है, 5 नहीं है और 7 नहीं है। तो मैंने क्या बताया था, जो प्राइम नंबर नहीं होता है 5 उसकी पावर 0, 7 नहीं है तो 7 टू द पावर 0 इंटू 15 में 3 और 5 है, 3 और 5 है, 2 और 7 नहीं है तो 2 टू द पावर 0 और 7 टू द पावर 0। 3 7 है, 3 और 7 है, 2 और 5 नहीं है इसमें तो 2 टू द पावर 0 और क्या नहीं है, 5 टू द पावर 0। अब ये देखो 2 3 5 7, 2 3 5 7 सब में है, करेक्ट। नाउ एलसीएम और एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21। चलो, तो एलसीएम मैंने क्या बताया था, एलसीएम में क्या करना होता है, जिसकी पावर हाईएस्ट होती है, मींस तीनों 12, 15 और 21 तीनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स में जिसकी पावर ज्यादा होगी हम वो लिखेंगे। तो सबसे पहला है प्राइम नंबर 2, तो इसमें 2 की पावर कितनी है, 2, यहाँ पे 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, पावर किसकी ज्यादा है, 2 की पावर 0, तो 2 की पावर सर 2, हाँ बोलना था 2 की पावर 2, मुंह से निकल गया 2 की पावर 0, राइट। तो 2 की पावर 2 इंटू नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 सेम है तो सेम वही लिख देंगे, 3 की पावर 1।
अब 3 के बाद है 5, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, विच वन इज ग्रेटर? 5 टू द पावर 1, राइट, 5 टू द पावर 1 इनटू नेक्स्ट क्या है 7, 7 कौन सा है? 7 टू द पावर 0, 7 टू द पावर 0, 7 टू द पावर 1, विच वन इज ग्रेटर? 7 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 1। बस अब क्या मल्टीप्लाई कर दो, करेक्ट, मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 2 टू द पावर 2 इज 4, 4 into 3 is 12, 12 into 5 is 60. Oh my god, 60 विदाउट, मतलब 1 सेकंड के अंदर आंसर दे दिया इसने तुरंत। क्या बात है, टेबल रट के आ गई हो आज, या कैलकुलेशन फास्ट हो गया पहले से? 12 का आता है, आधा आता है, कहीं ना। चलो ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते करते सीख जाओगे 12 का पूरा। 60, 60 into 7 is 140. हाँ 420, 140. 60 into 7. 420. करेक्ट, वो सही कह रही थी, गुड, 420, दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलो 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 चलो, तुम लोग छोटे से इसमें डिस्कशन में घुस जाते हो। एलसीएम, एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ मैंने बताया था कि प्राइम नंबर्स की जिसकी पावर लोवेस्ट होती है, तो अब लोवेस्ट वाली पावर लिखनी होती है हमें इसमें, ठीक है। तो अच्छा, ऑपोजिट करना होता है। एलसीएम एल लिखा है, एल स्टैंड्स फॉर लोवेस्ट, लेकिन लोवेस्ट हम किसके लिए करते हैं? एचसीएफ में। एच स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट, लेकिन करते किस में हम? एलसीएम में। तो उसको बस ऑपोजिट करना है, यहां से याद रख लो कि सर लोवेस्ट पावर किस में लेना है और हाईएस्ट पावर किस में लेना है, याद कैसे करें। तो याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या करना है? एल इज लोवेस्ट, तो लोवेस्ट कहाँ लिखाओगे? लोवेस्ट कहाँ लोगे? एचसीएफ में लोगे। और एच क्या होता है? हाईएस्ट, हाईएस्ट कहाँ लोगे? एलसीएम में लोगे, ठीक है। चलो एचसीएफ क्या होगा? लोवेस्ट पावर, तो सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, तो 2 की 2 टू द 0, 2 टू द 0, सो लोवेस्ट इज 2 टू द पावर 0। देन 2 के बाद क्या है? प्राइम नंबर 3, 3 का 1, 3 1 3 1, 3 ही होगा, 3 टू द पावर 1 इज 3, 5 to the power 0. ठीक है, 3 टू द पावर 1 इज 3। 3 के बाद 5 0 5 1 5 0, लोवेस्ट इज 5 टू द पावर 0, एंड 7 टू द पावर 0, 7 पर 0, 7 लोवेस्ट इज 7 टू द पावर 0। ये 0 वाले तो चले जाएंगे अपने घर, बचेगा सिर्फ 3। तो एचसीएफ क्या आया एवरीवन? 3 इज द HCF of 12, 15 and 21। क्लियर है? क्या हुआ? फोन आता है? नहीं, फोन जो मेरे पास ही है, अब रख दो जिसका भी है, तुम अपना ले लो, वहां से लेना है तो। तो जिस अपना अपना पिक करो। नहीं नहीं नहीं, टेल हिम कि सर बोले जिसका मोबाइल अपना खुद लेकर के जाएगा, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है एवरीवन? क्लियर है? चलो नेक्स्ट। लिख क्यों रही हो? ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, वहां पे कर लेना, कंसेप्ट समझो, ठीक है। नेक्स्ट 1723 करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा सबको। ये दूसरा बताऊंगा तो बस ऑब्जर्व करो मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन एक बात और, ये एक ऑब्जर्व करने के बाद घर पे जाके अगर नहीं किया तो भूल जाओगी, सब लोग भूल जाओगे ये चीज। घर पे प्रैक्टिस जरूर करना है, क्योंकि प्रेजेंट क्लास में आपको लग तो रहा है कि समझ में आ गया है, लग क्या रहा है? समझ में आ गया है, फॉर श्योर आ गया है आपको समझ में। लेकिन जहां वो अंडरस्टैंडिंग, मैथ्स के कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के बीच में और रिवीजन के बीच में जब गैप बढ़ेगा, भूल जाओगे कंसेप्ट। 1 से 2 दिन जहां हुआ नया कंसेप्ट सीखने के बाद सारा कंसेप्ट भूल जाओगे। दैट मीन्स मैथमेटिक्स का फंडा कहता है, अगर आप मैथ्स का कोई भी नया कंसेप्ट सीख रहे हो तो उसी कंसेप्ट को घर जाके इमीडिएटली उसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करो और रिवाइज कर लो। गारंटी है फिर वो कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर तुम नए कंसेप्ट सीखने के बाद घर जाके रिवाइज नहीं करोगे, छोड़ दोगे और एज्यूम कर लोगे कि हाँ यार क्लास में तो समझ में आ गया था, बट ये गारंटी तो कंफर्म है 3 दिन बाद वो कंसेप्ट आप भूल जाओगे, ठीक है। ज्यादा शार्प माइंड हुआ तो 3 दिन, उससे कम तो फिर 5 दिन में तो फॉर श्योर भूल जाओगे। चलो नेक्स्ट क्या है? 17. क्वेश्चन नंबर 2। नंबर्स क्या है? 17, 23, 29। हमको ये बात पता है बहुत अच्छे से कि 17, 23 17,
17, 23 और 29 क्या है? ये प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर है तो 1 इंटू 17, 1 इंटू 23, 1 इंटू 29, इसमें पावर क्या ही लिखोगे इसका? HCF। हाँ, वन प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अच्छा, प्राइम फैक्टर है, इसमें 1 मत लिखो फिर। तो इसको सिर्फ 17, 23, 29, राइट। तो HCF क्या आएगा? कोई भी कुछ कॉमन आया है क्या? 1 इज अ कॉमन, HCF 1 हो गया। और LCM क्या हो जाएगा? 17 इंटू 23 इंटू 29, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ गया LCM। क्लियर है? ये तो बहुत आसान था। 8, 9, 25, 8, 9, 25, 8, 9 और 25। 8 का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। अच्छा, अब इसको पावर फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2। अब मुझे ये बताओ कौन कौन से प्राइम यूज हुए हैं? 2, 3, 5। इसमें 2 तो है, 3 है क्या? नहीं, पावर 0 लगा दिया। 5 है क्या? नहीं, पावर 0 लगा दिया। 3 है, 2 नहीं है, तो 2 टू द पावर 0, 5 भी नहीं है, 5 टू द पावर 0। जो प्राइम नंबर दूसरे फैक्टर्स में है और अगर इसमें फैक्टर में नहीं है तो हम क्या करते हैं? उसकी पावर 0 करके मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। नाउ 25 में 5 है, 3 नहीं है, तो 3 टू द पावर 0, 2 भी नहीं है, 2 टू द पावर 0। मैंने सब में इक्वल पावर इक्वल प्राइम नंबर डाल दिए हमने। 3 भी डाल दिया, 5 भी डाल दिया, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2। नाउ अब लेते हैं हम यहाँ से HCF और LCM। मैंने बताया था आपको HCF और LCM में HCF क्या होता है एवरीवन? H इज हाई, लेकिन इसमें पावर कौन सी लेनी है? अपोजिट, लो। तो लो पावर के लिए 2 की लो पावर कितनी है? 3, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0। तो HCF क्या हुआ इसका? 2 की पावर 0। देन 3 की पावर 0, 3 की पावर 2, 3 की पावर 0, लोवेस्ट इज 3 की पावर 0। 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 लोवेस्ट। तो बेसिकली पावर 0 वाले कहाँ जाएंगे? अपने घर। आंसर क्या आया? 1, बिकॉज एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 बन गया। एलसीएम हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है तीनों में? 2 की पावर 3, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0। 2 की पावर 3 is the highest into 3 की पावर 2 is the highest and 5 to the power 2 is the highest। तो ये हो गया एलसीएम। 2 क्यूब 8, 9, 25। बेसिकली क्या करना है? तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके रख देना है, आपको क्या आ गया? आंसर। तो ये हो गया हमारा थर्ड का थर्ड। आया समझ में? चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ये सेम क्वेश्चन बोर्ड्स में कई बार आ चुका है, ठीक है। इस बार आने के चांसेस कम है, लेकिन इसको घुमा फिरा के पूछा जाएगा। 2-3 क्वेश्चंस हैं मेरे पास, उस पर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको कि किस टाइप का पूछा जाएगा। ऐसा डायरेक्ट पूछ लिया तो बहुत लकी हो आप लोग, नहीं तो मुझे लगता है इस बार डायरेक्ट पूछा नहीं जाएगा। ओके, तो इसको देख के किसी फॉर्मूला याद आया? HCF ऑफ 2 नंबर इज ऑलरेडी गिवन। LCM पूछा गया है दोनों नंबर का, ठीक। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे? LCM इसका दोनों का निकालने बैठेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे और LCM। तो वो मेथड नहीं, वो अप्लाई नहीं करना है। फॉर्मूला याद है? HCF ऑफ 2 नंबर इनटू LCM ऑफ सेम नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स। तो यहाँ पे HCF फॉर्मूला क्या लगाएंगे? HCF ऑफ वो दो नंबर क्या दिया है? 306 एंड 657 इनटू LCM ऑफ दो नंबर क्या है यहाँ पे? 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है? 306 इंटू 657। वेरी गुड। अब HCF दिया हुआ है, इन दोनों का क्या दिया है?
देखो HCF ऑफ 306657 क्या दिया है, 9 दिया है, तो इसकी जगह पे पूरा का पूरा क्या लिख दूं मैं, 9 इनटू LCM ऑफ दिस, LCM ऑफ दिस ये पूछा ही है, तो LCM को इसको एज इट इज लिखे रहने दो, इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657। अब ये निकालना है तो याद है 4x इज इक्वल्स टू अगर 10 रहता था, जिसको निकालना है वेरिएबल को लेफ्ट में रखते थे, बाकी नंबर को कहाँ लिख के लेके जाते थे, राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में लेके जाते थे, राइट। तो इसको 9 को कहाँ लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में। सो LCM ऑफ 306 एंड 657 विल बी इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657 विल बी डिवाइड बाई 9। बस सिंप्लीफाई कर दो, डिवाइड कर दो, यू विल गेट योर आंसर 3 अच्छा पहले चेक करोगे डिवाइड होगा भी कि नहीं। 6 + 5 इज 11 + 18 करेक्ट। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 9, 3 से वापस आ जाएगा, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9। तो आंसर क्या आएगा, 306 इंटू 73 का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, जल्दी बताओ मेरे को। आर यू श्योर? 2 2 3 3 8। ऑलराइट, आया समझ में? करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, बुक देना यार, इसमें लिखा नहीं है, बुक देना। एक्चुअली पीपीटी में वो क्वेश्चन लिखा नहीं है, मैं ही लिख देता हूँ क्वेश्चन को। ओके सो मैं खुद से लिख देता हूँ, डोंट वरी। ओके सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अगर आप लोग पढ़ो तो चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अच्छा एनी नेचुरल नंबर n मतलब क्या, तो दिया क्या है क्वेश्चन में, 6 to the power n। तो इन्होंने क्या बोला है कि n में कोई भी ऐसी नेचुरल वैल्यू हम अगर रखते हैं, जैसे n नेचुरल नंबर क्या होगी, 1 2 3 4, मान लो मैंने रखा है n की जगह पे 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, तो ये क्या हो जाएगा 6 to the power 1, 6 to the power 2 और 6 to the power 3, क्योंकि n क्या है, पावर है। 6 to the power 1 is 6, 6 to the power 2 is 36, then 6 to the power 3 is how much, 36 into 6 is how much, 216, 216। तो इनका जो डिजिट है क्या वो 0 से एंड हो रहा है क्या, क्वेश्चन ये पूछा है। चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n। मतलब n की कोई भी हम नेचुरल नंबर n की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे, 2 रखा, 4 रखा, 10 रखा, 15 रखा, तो रखने के बाद जो आंसर आएगा क्या उसका जो यूनिट डिजिट है क्या 0 होगा? 6 to the, हाँ तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया, तो तुम्हारा कहना है 6 to the power, चलो 6 to the power 10। तो अब 6 to the power 10 का मतलब ये होगा 6 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, और 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो जो आंसर आएगा क्या उस आंसर में लास्ट में 0 आएगा, ये क्वेश्चन है उनका। लेकिन इसके लिए पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं कि 0 लाने के लिए नंबर में 5 और 2 का होना जरूरी है, क्योंकि द लोएस्ट डिजिट विच एंड्स विद 0 इज 10। 2 के एंड में 0 कहां होता है, लोएस्ट नंबर क्या होगा 10, जिसके एंड में क्या है 0, और 10 के फैक्टर्स क्या है बेसिकली 5 और 2, यानी कि 0 आने के लिए 5 और 2 का होना जरूरी है फैक्टर में। लेकिन 6 को देखो, किसको देखो, 6 को, किसी और को नहीं, 6 को देखो। 6
का फैक्टर क्या है? 3 इंटू 2। 2 तो है बट 5 नहीं है, तो 0 होने के लिए 5 और 2 दोनों का होना जरूरी है, सिर्फ एक का होना जरूरी नहीं है। 5 तुम 5 के टेबल देख लो, करेक्ट। 5 1 जा 5 5 10 जा क्या होता है 50। 5 इंटू 10 तब क्या आता है 50। तो 5 के साथ यहाँ पे फैक्टर में क्या आया 2 आया ना, तब जाकर के वो बना 0। क्लियर? दैट मीन्स तुम 6 की पावर 10 रखो चाहे 20 रखो तब भी एंड 0 नहीं आएगा, क्योंकि 6 के फैक्टर्स क्या है यहाँ पे 3 इंटू 2। ये क्वेश्चंस आपको पूछा भी जाएगा तो यू कैन एक्सप्लेन like this: the factor of 6 is 3 and 2 and only those digits will end with 0 जिनके में फैक्टर क्या होते हैं 5 and 2. You can give this theoretical statement, right? अब 6 to the power 10, भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है 6 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का, अभी घर पे करके देखना कि क्या 0 आता है। चलो कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ, क्योंकि कैलकुलेटर कई बार वो भी तुम्हारी तरह स्मार्ट नहीं है ना, वो भी बेचारा बोल देता है एक टाइम के बाद कि नहीं भाई मेरे औकात से ऊपर है। 2 3 4 5 6 7 कितना आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करेक्ट। 6 0 4 6 6 1 7 6 एंड कितना क्या हुआ उसका 6। लॉजिक सी बात बताया ना मैंने, कोई भी नंबर के एंड में 0 आना दैट मीन्स 5 और 2 मिलकर के बनता है 10, बिकॉज स्मॉलेस्ट डिजिट इज 10 इटसेल्फ, जो 0 है। क्लियर? 0 कौन सा नंबर है 10, और 10 के अंदर फैक्टर्स क्या है 5। मतलब कोई नंबर को के लास्ट में 0 किस फैक्टर से आता है 5 और 2 के मल्टीप्लाई होने से। यानी कोई भी नंबर होने दो, कोई भी नंबर। यहाँ पे तुम देखो ना 50 था, लेकिन 50 के में फैक्टर क्या था 5 इंटू 2 था। 60 ले लो, 60 में भी क्या होगा 60 में भी क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, करेक्ट। 5 इंटू 2 हमेशा आएगा, कोई भी नंबर जिसके एंड में 0 होगा 5 और 2 फैक्टर 0 आएगा। ढूंढना नहीं पड़ता है, क्वेश्चन जो पूछा है चेक करना है कि क्या 6 की पावर n। अब यहाँ पे 6 की जगह पे अगर मैं कोई ऐसा नंबर लिखता था 5 इंटू 2 इंटू 3, जैसे 5 इंटू 2 इंटू 3 कुछ भी कर लोगे तो डिजिट 10 के साथ ही आएगा, राइट। तो फैक्टर अगर कोई नंबर है जिसका जैसे 30 की पावर कोई है तो 0 तो एंड में आएगा ही आएगा, करेक्ट। तो 0 लाने के फैक्टर्स 2 ही होते हैं 5 और 2, ठीक है। कोई भी नंबर को तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन अगर उसके पास 2 है तो डेफिनेटली वो 0 देगा, 2 नहीं है तो 0 नहीं देगा, करेक्ट। मान लो 5 इंटू कोई भी एक नंबर बताओ मेरे को, जैसे 7 5 जा 30, करेक्ट। लेकिन इसके साथ अगर 2 लिख दो, अब बताओ, क्योंकि 5 पहले 2 से मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 0 मतलब 10, अब फिर 7 से मल्टीप्लाई कर लो। हाँ बिल्कुल 4 से हो सकता है, राइट। खुद देखो 5 है, अब 4 5 4 जा 20, तो 4 के अंदर क्या है 2 इंटू 2 ही है ना, करेक्ट। तो ये 5 और 2 का जो कॉम्बिनेशन है यही 0 बनाता है। उसके बाद कॉम्बिनेशन बनने के बाद यार 2 की जगह पे कोई भी नंबर लिख लो, 7 लिख लो, 15 लिख लो, कोई भी दुनियादारी नंबर लिख दो, लास्ट में 5 इंटू 2 बन के क्या बने 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा 10 ही बनेगा, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखो, ओके। सो क्वेश्चन 6 क्या है, एक्सप्लेन बाय, अच्छा ये 2 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दिस ऑल नंबर प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। मतलब ये दोनों कंपोजिट नंबर है, आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप लोग बोलोगे सर कितना आसान है, पहले मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा 13 से ऐड कर दो, फिर उसके बाद देखो कि क्या वो प्राइम की कंपोजिट नंबर क्या होता है। हाँ नहीं, बट ये जो ये प्राइम नंबर्स हमने पढ़ा था कि प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कंपोजिट बनता है, करेक्ट। लेकिन प्लस 13 भी तो है। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो 3 इंटू 3 प्लस 2, अब बताओ 3 3 जा 9 प्लस 2 इज व्हाट, तो 11 क्या है 11 कंपोजिट है,
करेक्ट, 11 इज प्राइम। तो कहने का मतलब इनका वही है कि जब तक तुम इसको सॉल्व नहीं कर लोगे पूरा, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, दिमाग में आया कि भाई देखो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नंबर्स है, फैक्टर्स है, तो क्या हो गया, ये कंपोजिट हो गया क्योंकि प्राइम नंबर्स है। लेकिन ये भी तो देखो कि मल्टीप्लाई होने के बाद एक नंबर भी है 13 ऐड होना है। अब ऐड होने के बाद नया नंबर आएगा, पता नहीं वो कंपोजिट होगा कि प्राइम होगा, तो मल्टीप्लाई करके ऐड करके देख लेते हैं। यहाँ पे भी क्या करते हैं, सारे नंबर को मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर लेते हैं, तो जो नंबर आएगा पता चल जाएगा, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, अगर आ गए प्राइम फैक्टर्स तो कंपोजिट हो गया, प्राइम फैक्टर्स नहीं आए तो कंपोजिट नहीं हुआ, मतलब वो एक प्राइम ही नंबर्स हुआ। ठीक है, लेकिन मेरा कहना जरा ध्यान से देखो कि नंबर्स क्या है, लिखो पहले तो। अच्छा, इन्होंने क्या बोला, कंपोजिट है और एक्सप्लेन करना है। सो पहले नंबर लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्या लिखा है इसमें, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इतना मुझे बताओ, ये पूरा एक नंबर है, बॉड मास के हिसाब से क्या होता है, पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर क्या करेंगे, एडिशन का, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन वाले पहले होंगे और प्लस 13। अब एक बात बताओ मेरे को, 13 यहाँ पे भी और 13 यहाँ पे भी है, करेक्ट। 13 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा, 7 इंटू 11 प्लस 1, करेक्ट। 13 कॉमन लिया ना, तो यहाँ से 13 हटा दो तो 7 इंटू 11 बचा, प्लस 13 बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। जब नंबर हम पूरा कॉमन ले लेते हैं तो उसकी जगह पे क्या बचता है, 1 बचता है। सर वो 1 लेना नेसेसरी, हाँ, क्योंकि तभी तो 13 से मल्टीप्लाई होके 1 होके 1 ही होगा ना, राइट। जब कोई बिकॉज 13 को क्या लिख सकते हैं हम, 13 इंटू 1, करेक्ट। 13 बाहर ले लिया तो 1 बचा ना, कॉमन लेने के बाद 1 बचा यहाँ पे। अब एक बात बताओ, ये मल्टीप्लाई होके क्या देता है वो मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मुझे ये तो पता है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए, दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, राइट। तो एक तो ऑलरेडी आ गया है और दूसरा ऑलरेडी यहाँ पे रेडी है, तो इसके आगे तुम्हें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और अगर कर भी दिया, 13 इंटू 7 इंटू 11 इज 77, 77 प्लस 1 इज 78। अब आगे फैक्टर्स मत निकालो, बोल दो 13 इंटू 78, दैट मीन्स ये कंपोजिट नंबर है, करेक्ट। क्योंकि कंपोजिट में क्या होता है, वो एक प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर और 1 फैक्टर, लेकिन यहाँ पे 13 भी है, 78 भी है और 1 भी है, तो 3 फैक्टर हो गए, क्लियर। 3 फैक्टर हो गए, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए, इसका मतलब क्या कि ये एक कंपोजिट नंबर है। सो हेंस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 is a composite number. Now similarly इसके साथ भी करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। अब ये सब नंबर एक साथ होंगे मल्टीप्लाई, और ये प्लस 5 ये अलग है। तो देखो 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी है, 5 ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 प्लस 1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप इसी स्टेप में लिख दो कि भाई 5 तो एक ऑलरेडी आ गया है, इसको मल्टीप्लाई करने पे कोई एक नया नंबर मिल जाएगा, और इंटू 1, 3 फैक्टर आ गए, सो हेंस प्लस 1 हो गए, कुछ तो आंसर देगा। यहाँ पे प्लस 1 के बाद 78 दे रहा था ना, 1 तो नहीं आएगा ना, करेक्ट। कोई भी आएगा, एक्स वाई जेड आएगा, कर ही लो मल्टीप्लाई, 6 7 जा 42, 42 इंटू 4 इज 168, 168 इंटू 3 इज 504, 504 इंटू 2 इज क्या हुआ, 504 इंटू 2 इज, तो इसका डबल कर दो, 1008 और इंटू 1, 1008 इंटू 1 इज 1008, 1008 प्लस 1 इज 1009। तो क्या आया हमारे पास, 5 इंटू 1009 इंटू 1, 3 फैक्टर आ गए, करेक्ट। इसको फैक्टर करोगे तो और भी होंगे, बट हमें फैक्टर करना नहीं है, हमें बस इनको प्रूफ दिखाना है कि क्या है ये कंपोजिट। कंपोजिट के लिए बस हमने ये दिखा दिया कि भाई 3 फैक्टर है,
बस खत्म, कहानी खत्म, चेक एंड मेट। और मुझको फैक्टर नहीं करते बैठेंगे। हाँ पूछा फैक्टराइज करो तो करो, अभी बस पूछा है कंपोजिट प्रूफ करो, भाई एक फैक्टर, दो फैक्टर, तीन फैक्टर, भाई हो गया हेंस प्रूफ। तीन फैक्टर है कंपोजिट, एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर भी पूरा बड़ा और इनटू वन, क्योंकि वन तो हमेशा रहता ही है, तीन फैक्टर हो गया भाई, ये भी कंपोजिट हो गया। तो हेंस बोथ आर कंपोजिट नंबर। एक्सप्लेन करना था और एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा अभी बताओ, ये सब आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता अगर आपको क्लियर नहीं होता कंसेप्ट व्हाट इज कंपोजिट, व्हाट इज प्राइम, राइट। तो इसीलिए वो वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम लोग को नहीं अभी भी क्लियर तो मेरा वो वाला वीडियो देख लो जहाँ पे मैंने समझाया कंपोजिट क्या है, प्राइम क्या है। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। और जो आपका 7th है, अब ये वाला 7th जो क्वेश्चन है ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और समझाऊंगा, ठीक है। ये 7th क्वेश्चन है जहाँ पे ये लिखा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड वाला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको एक प्रैक्टिकल करूंगा, उससे समझाऊंगा और फिर ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डे, और वो समझाने के बाद फिर उस दिन मैं समझाऊंगा आपको रूट इरेशनल, और वो क्वेश्चन फॉर श्योर आता ही है। चलो बाय बाय।